तो आज की इस लेक्चर में हम हाइट एंड डिस्टेंस के डबल फिगर वाले सवालों को कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में और बिल्कुल आसान तरीका से उसको देखेंगे। और यह जो है एक प्रकार के आपको लैंग्वेज में सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में या एसएससी सीजीएल वगैरह में, ये एसएससी के एग्जाम में ज़्यादातर जो भी और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिसमें जो है आपको हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें आपको इस तरीका से चित्र नहीं बना के दिया जाता है। वहाँ पर आपको जो है क्या दिया जाता है, आपको ये लैंग्वेज में देगा, भाषा में दे देगा कि जैसे मान लीजिए कि एक पानी वाला जहाज है जो एक समुद्र में जो है एक किसी लाइट हाउस या कोई टावर या मीनार या भवन या कोई पहाड़ पर जो है उन्नयन कोण 60 और 30 बना रहा है और दोनों के जो है बीच के डिस्टेंस जो है ये यहाँ से यहाँ दूरी तय किया है 20। तो बताइए कि यहाँ तक पहुँचने में, पहाड़ की जड़ तक पहुँचने में या भवन की पाद बिंदु तक पहुँचने में जो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। तो खैर यहाँ पर आपको लैंग्वेज में नहीं है, ये चित्र हम बनाए हैं। तो पहले चित्र वाला समझ जाएंगे तो लैंग्वेज वाला भी आप, लैंग्वेज वाला हम कुछ नहीं है, चित्र खुद से बनाना होता है। यहाँ पर आपको चित्र हम बना के दिए हैं, वहाँ चित्र खुद से बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, आपको बताए हुए यही x का मान निकालना। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जानते हैं कि 60 वाला में आपको बताए हुए हैं, इधर फिर से बता देते हैं। यहाँ पे छोटी सी चित्र में ये जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और ये 90 है और ये 60 है। तो 60 के सामने वाला भुजा जो है, 60 के सामने वाला भुजा √3 गुना होगा। और ये 30 है, ये 60 ऑटोमेटिक 30 होगा। तो 30 के सामने वाला जो है 1 गुना होगा। यदि 1 यूनिट का मान ये होता है, जैसे ये x है ये क्या आ जाएगा √3x। यदि ये मान लीजिए 2 है तो ये क्या आ जाएगा 2√3, जितना है उसका उतना √3 गुना आ जाएगा। तो उसी प्रकार ये x है, तो x है तो ये जो है लंब, 60 के सामने ये लंब क्या आ जाएगा √3 गुना आ जाएगा √3x। ये आ गया। हमको तो x का मान निकालना है। तो अब चलेंगे 30 वाला में। तो 30 वाला में जानते हैं कि 30 के सामने वाला 1 यूनिट होता है, मतलब 30 के लिए बड़े वाले त्रिभुज के लिए 1 यूनिट है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये 30 बन रहा है बड़ा वाला त्रिभुज में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 60। तो 60 के सामने ये जो है यहाँ से यहाँ वाला लाइन, इसका √3 गुना होगा। ये 1 यूनिट मतलब इसका क्या गुना होगा √3 गुना होगा। तो √3 गुना, तो √3 इंटू ये खुद ही √3x है, यह आपका यहाँ से यहाँ आ गया। तो √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3x। तो यह आपका आ गया 3x, इससे क्या आ गया आपका 3x। और सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ x है और यहाँ से यहाँ 20 है। तो मतलब टोटल लंबाई हो जाएगा x + 20। तो हमारे अनुसार 3x आया, सवाल के अनुसार दिया गया x + 20। यहाँ प्लस इधर x, या के माइनस हो जाएगा। 3x - x = क्या आ जाएगा 20। तो 3x में से क्या 2x, तो 2x = 20 आ जाएगा। x = क्या आ जाएंगे 10। तो x बराबर जो है इसका 10, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर जो मीटर में जिस तरह से रहे हो 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये इस तरीका से एक और चित्र से माध्यम से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई चित्र है, मान लीजिए ऐसा चित्र हम खुद से बना कर दे रहे हैं आपको। ऐसे ये सब सवाल जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, चित्र खुद से बनाना होता है। वहाँ हम चित्र बना के दे रहे हैं बस समझाने के लिए, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, चित्र भी खुद से बना लेंगे। यहाँ पर 1 यूनिट करके भी हम बना सकते थे, लेकिन उसको बाद में बताएंगे। x मान के ऐसे कीजिए ताकि आपको कम दिक्कतें हो। 1 यूनिट करके ही बताएंगे तो उसमें थोड़ा सा जो है, बोर्ड एग्जाम के लिए आप x मान के चलिए तो ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी x मान के चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि समय से पहले, समय से जल्द ही आप इसका आंसर निकाल पाए, तो x ना मान के आप 1 मान लीजिए। ठीक है, तो 1 मान के हम बता देंगे उसको। थोड़ा सा जो है जब सीक्वेंस जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बोर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न पे हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर हम 1 ही मानेंगे, वहाँ x मानने की जरूरी नहीं है। तो खैर यहाँ देखते हैं, जैसे मान के चलिए यह आपका कोण है 45 डिग्री और यह कोण है आपका 60 डिग्री। ठीक है, और ये ए बी मान लीजिए आपका 1500 मीटर है। ठीक है, ये ए बी यहाँ से यहाँ 1500 मीटर है। तो आपसे पूछेगा ये ए बी, सॉरी बी सी है 1500 मीटर। आपसे पूछेगा कि ए बी क्या आएगा, ए बी क्या आएगा। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, ये भी कोई बाहरी बात नहीं है, आसान है।
तो पहले हम देखेंगे ध्यान से क्या है ये। जैसे 45 के सामने ये छोटे त्रिभुज में चलेंगे तो 45 वाला के सामने 1 यूनिट होता है, ये 45 के हो क्या आ जाएगा 45, क्योंकि ये 90 होता है तो दोनों जोड़ के 90 आना चाहिए। ये 1 यूनिट का मतलब है तो ये भी 1 यूनिट का मतलब होगा कि मतलब 45 में लंब और आधार बराबर। ये 1500 है तो क्या आ जाएगा 1500 आ जाएगा। ठीक है, अब 60 वाला में चलेंगे तो आपको बताए हैं कि यहाँ पर जो है ये कोण कितना बन जाएगा, ये 30 डिग्री बन जाएगा। तो 30 के सामने जो है क्या होगा 1 यूनिट, तो ये 60 है तो 60 के सामने जो पूरा आएगा यहाँ से यहाँ क्या आएगा √3 यूनिट आएगा। क्या आएगा √3 यूनिट। 1 यूनिट का मान क्या है 1500, तो √3 यूनिट का मान क्या आ जाएगा 1500√3। 1500√3। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है ए बी। ए बी कैसे निकलेगा, यहाँ ए से लेके सी, ए से लेके सी में से एक, ए से लेके सी में से बी से लेके सी घटा लेंगे तो ए बी बराबर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा ए सी में से बी सी को घटा लेंगे तो ए सी आपका आ गया है 1500√3 और आपका बी सी क्या आ गया है बी सी है 1500। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 1500 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा √3 - 1। चाहे तो इसको पॉइंट में भी आप निकाल सकते हैं √3 का मान रख करके 1.732। ऐसे यहीं पे आंसर दिया गया था। तो आप इस तरीक़े से बना पाएंगे। ये जो छोटे छोटे सवाल है, छोटे तो सवाल नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे 5 अंक के लिए रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी 1 या 2 अंक में रहते हैं, 4 अंक में रहते हैं। जिस तरीके से सबका एग्जाम का अपना अलग अलग पैटर्न है उसके अनुसार रहते हैं। तो खैर जो है हम जो है इसको यही रखते हैं अभी, और जब हम भाषा वाला लेके चलेंगे और तो उसमें जो है सवाल भी आपको बगल में दिखेगा। इस यहाँ सवाल लैंग्वेज में नहीं दिख रहा है, ये सब लैंग्वेज में पूछता है। जैसे यहाँ से पूछ सकता है कि एक हवाई जहाज उड़ रहा है, फिर एक दूसरे ऊपर इससे हाइट पे उड़ रहा है, एक हवाई जहाज 1500 मीटर पर उड़ रहा है, बोलेगा कि एक 45 डिग्री कौन से बन रहा है, एक 60 डिग्री कौन से बन रहा है, तो पूछे कि दोनों के हाइट के अंतर बताइए इस टाइप से। या बोलेगा कि एक संचार मीनार है उस पर एक ध्वजदंड खड़ा है, या एक भवन है उस पर एक मूर्ति खड़ा है, इस टाइप से दे देगा तो उस मूर्ति की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो ये लैंग्वेज में हो जाता है, जो आप चित्र बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर जो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अब एक बात और बता दें आपको, यह भी छोटी सी बात बताए हैं, इसका बेसिक लेक्चर हम बहुत पहले करवा दिए हैं, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करके प्ले लिस्ट बना हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए खास के। तो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पैटर्न पर बताएंगे तो उसको बताएंगे एकदम सवाल के माध्यम से। तो धीरे धीरे ये बता देते हैं कुछ कुछ, अब आगे हम जानेंगे कुछ कुछ बात जानेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और जो है फ्रेश दिख रहा होगा, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में जो हमें क्षेत्रमिति के कुछ बेसिक जानेंगे, ठीक है। ऐसे सवाल इतना सा बना सकते हैं आप, क्षेत्रमिति में जानेंगे कुछ आप, ऐसी बात पढ़ लीजिए।